माननीय पटना उच्च न्यायालय LPA संख्या 831/2009 दिनांक 28/6/2011 संलग्न याचिका WPC नंबर 1133/2019 संलग्न याचिका 13,998 विथ 12,985/2015 संलग्न याचिका 6995 PIL नंबर 6995 संलग्न याचिका 5924/2019 विज्ञापन संख्या 142434 सिपाही नियुक्ति से संबंधित मामला है सर। हम लोग सर न्यायालय का आदेश ले लेकर सर रोड पर इतना भटक रहे हैं, कोई इस पर सुनवाई नहीं है सर। पटना उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली तक हम लोग आदेश लेकर बैठे हुए हैं सर। पटना उच्च न्यायालय से ये पहला आदेश जारी किया गया था 16/8/2010 में जस्टिस नवीन सिन्हा जी के बेंच से कि आज के बाद कोई भी अपॉइंटमेंट इस पर सर स्टे ऑर्डर था नवीन सिन्हा जी का कि आज के बाद कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये अपॉइंटमेंट होता है तो राज्य सरकार उन लोग को हटा करके पटिशनर कैंडिडेट को कंसीडर करे सर। फिर उसके बाद ये बेंच मूव हो गया डिवीज़न बेंच में जस्टिस टी मीना अखिलेश चंद्र झा के बेंच पर, और उसमें फाइनली आदेश निकाल दिया गया दिनांक 28/6/2011 में कि राज्य सरकार जल्द से जल्द पटिशनर कैंडिडेट से मेरिट बना करके 6 महीने के भीतर इन लोग को योगदान करे। 6 महीना क्या गुजर गया सर, 14 साल गुजर गया, 15 साल गुजरने जा रहा है, आज तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई। फिर सर हमने अवमानना दायर किया सर 14 फरवरी 2012 को पटना उच्च न्यायालय में। वहाँ पर सर एक यही केस मूव होकर के जस्टिस टी मीना और विकास जैन के पास चला आया। विकास जैन के पास चला आया सर। फिर उस पर सुनवाई हुआ सर, और सुनवाई होने के क्रम में उनसे पूछा गया, उसमें कोर्ट तलब किया DGP साहब को, लेकिन DGP साहब कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुए। DGP साहब कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुए तो IG बजट अनुपम लीलाकर चंद्रा को भेजा गया। IG बजट अनुपम लीलाकर चंद्रा ने यही बोला कि सर मेरे पास सीट वैकेंट नहीं है, हम लोग इन लोग को नियुक्ति नहीं कराए। फिर उसके बाद वहाँ बताया गया कि आप ही का सिग्नेचर है 1515 सीट पर, आप ही का सीट है, आप ही का दस्तखत है, और सारे लड़के लोग प्रेजेंट है। अभी हम आप लोग को जेल दे रहे हैं, आप इन लोग को नियुक्ति करवाइए। लेकिन हमारी नियुक्ति नहीं हुई सर। फिर सर 1 हफ्ता के भीतर बोर्ड गठन करके एक आदेश निकाला गया कि लड़के लोग तो देख लीजिएगा कोर्ट में कितने लड़के हैं कैंडिडेट बचे हुए हैं, आंकड़ा निकाल लीजिए, और उसी में से लड़के लोग को मेरिट लिस्ट बना करके इन लोग को अपॉइंटमेंट करा लीजिए। हम लोग सर IG बजट का फॉर्मेट कहाँ है, IG बजट हम लोग को IG बजट फॉर्मेट हम लोग भरे सर। IG बजट में हम लोग का नाम, पिता का नाम, जिला बहानी से संबंधित मामला था सर, सब कुछ हम भर उड़ करके और आदेश संख्या लगा करके पूरा आदेश लगा करके हम लोग कोर्ट में जमा सरदार पुरानी सचिवालय DGP कार्यालय में जमा किए, और एक कॉपी लड़के लोग को रिसिप्ट के रूप में मिल गया, और एक लिस्ट भी तैयार कर दिया गया कि इन लोगों से मेरिट लिस्ट बना ली जाए। लेकिन हम लोग का सर आज तक नियुक्ति नहीं हुआ। फिर सर हम लोग WPC देखिए सर, ये IG बजट का फॉर्मेट है, देखिए 1200 कैंडिडेट इसमें भरे सर, IG बजट का 1200 कैंडिडेट भरे सर, आज तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई। और सर और क्या किया इसमें, इस 1515 सीट में 1100 समथिंग सीट काट फूट करके 1100 समथिंग सीट बना लिए, और 797 सीट 2009 के विज्ञापन में समायोजन कर करके भर दिए, और 507 सीट बचा करके राज्य सरकार DGP साहब, मुख्य सचिव साहब जो घर बैठे हुए थे कैंडिडेट, उन लोग से अपॉइंटमेंट करा करके अपना पलड़ा झाड़ लिए, और हम लोग को अब तक नियुक्ति नहीं हुई। फिर सर हम लोग WPC किए सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, फिर SLPC उसमें कनेक्टेड है सर, सेम मैटर। जस्टिस उदय उमेश ललित और विनीत सरन के बेंच से पूरा एविडेंस होने के बावजूद ये आदेश निकाल दिया गया कि आपको मेरिट नहीं देखना है, आप सरकार का पूरा सबूत लगा हुआ है और वैकेंसी खाली है, आप बहाल कीजिए। अब आपने रेगुलर प्रोसेस से बहाल करते गए हैं, दादा के चाचा, भतीजा, मामा के फूफा सबको बहाली करते गए, जो लीगल कैंडिडेट थे उनकी बहाली नहीं हुई सर। और फिर उसके बाद सर अभी तक हम लोग का नियुक्ति नहीं हुआ सर। फिर हम लोग सर सरदार पटेल भवन में भी जाकर के हम लोग फॉर्मेट जमा किए, फॉर्मेट जमा करने के बाद भी नियुक्ति नहीं हुआ। फिर सर 6995 PIL नंबर 6995 संलग्न याचिका 5924 में करेक्टेड हो गई केस, ये फाइनली आदेश निकाल दिया गया 29/10/2022 को। 29/10/2022 में ये फाइनली आदेश हो गया कि प्राथमिकता के आधार पर कैंडिडेट को बहाल कर ले, क्योंकि इसमें पुलिस के कांस्टेबल की रिक्तियाँ 1862 समथिंग सीट खाली है, लेकिन अब तक हमारी नियुक्ति नहीं है। तो क्या मांग है आपकी? आप अभी आए थे तेजस्वी यादव जी से मिलने, क्या कुछ अंदर हुआ?
हमने गए थे डिप्टी सीएम साहब के पास, वहाँ पर तो संतरी थे, लड़के लोग को धिक्कार का भगा दिए हैं कि जाओ सर नहीं है यहाँ पे। अब बताइए सर, 5 जनवरी 2023 को भी सर पूरा आदेश लगा करके सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के पटना उच्च न्यायालय का आदेश लगा कर मैंने वहाँ जमा किया हूँ सर, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इससे पहले भी कैंडिडेट आए हुए थे सर, सितंबर महीना में आए हुए थे, आश्वासन देकर छोड़ दिया गया कि जाओ हम इन लोग को देख रहे हैं। फिर सर हम लोग अभी आए हुए हैं सर डिप्टी सीएम साहब से मिलने के लिए, हम लोग मिल के जाएंगे उनसे, और अगर मिल लेते हैं तो हमारी बात को वो सुनेंगे, हम जान रहे हैं कि हमारी बात को सुनेंगे, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में इनके माता जी राबड़ी देवी जी के पूर्व मुख्यमंत्री के शासनकाल में ये बहाली प्रक्रिया विज्ञापन संख्या 1 4 2 4 3 4 सिपाही का बहाली निकाला गया था 10,774 सीट पर। आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सरकार पे, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है। बिल्कुल। और हाई कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। और दूसरे प्रदेश में भी जा रहे हैं सर, मान लीजिए हम लोग सारे लड़के बेरोजगार हैं सर, दूसरे प्रदेश में भी जा रहे हैं कमाने धमाने के लिए, तो वहाँ से भी तो मार के निकाल दिया जा रहा है सर हम लोग कि तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, बिहार स्टेट के लोग क्यों आ रहे हो, हमारे लड़के राज्य के कहाँ जाएंगे, वहाँ से भी मार के भगाए जा रहे हैं सर। अब हम लोग जाए तो कहाँ जाए। तो देखा आपने, अभी हम लोगों ने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बात करने के लिए।